आज हम पैसिव वॉइस के स्पेशल रूल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्पेशल रूल। स्पेशल रूल में हम इंपरेटिव पढ़ेंगे जो कि अब हमने 8 टेंस पढ़ ली है, ठीक है। जो 8 टेंस की पैसिव वॉइस होती थी वो हमने आपको करा दिया। अब जो टेंस की पैसिव वॉइस वो नहीं होंगे, ठीक है, वो अलग तरीका के होंगे, इंपरेटिव बोलते हैं उनको, ठीक है, या फिर स्पेशल रूल, ठीक है। अब मैं आपको हेडिंग लगवा रहा हूँ स्पेशल रूल, ठीक है। सही बच्चे हेडिंग लगाएं अपनी अपनी, ठीक है। स्पेशल रूल ऑफ पैसिव वॉइस, ठीक है। क्या पैसिव वॉइस? ए वो इसकी स्पीड कम करो बस, ठीक है। देखिए, तो आपका पहला, ये तो मैंने आपको हेडिंग लगा दी, ठीक है। अब इसमें पहला रूल रहेगा जो कि मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से, ठीक है। मैं पहले बता दूं रूल नंबर 1, ठीक है। यहीं से आपको कोई मतलब पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। इनसे पूछेगा, टेंस से नहीं पूछेगा क्योंकि टेंस के पैसे बहुत सरल होती है, आपको पता है, ठीक है। अब वो टेंस के अलावा हैं या किसी एग्जाम में जब आते हैं, एग्जाम में जितने भी यूपी बोर्ड का हो, चाहे वो कैसा भी बोर्ड हो, चाहे कोई मैडम या टीचर्स कोई पूछ सकता है आपको, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। जिसकी आपको इनको अच्छे तरह से नियम को ध्यान में रखना है कि कौन सा नियम कब लागू हो रहा है, ठीक है। तो ये पहला नियम आपके लिए, ठीक है। पहला नियम, रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहता है? देखिए, रूल नंबर ये है पहला कि जितने भी हमारी मॉडल्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारी जो मॉडल्स हैं ना, मॉडल्स हैं, उनके लिए पहला रूल बनाया है, ठीक है। जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ आपको क्या जोड़ना है? बी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? बी। और ये मॉडल्स क्या होती हैं वो मैं एग्जाम बगल में सामने आपको लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मॉडल्स क्या हैं, ठीक है, मॉडल्स यहाँ से, ठीक है। जहाँ जितने भी मॉडल्स हैं वो मैं आपको लिख रहा हूँ, जैसे कि उनको बोलते हैं मॉडल एक्सलरी वर्ब, ठीक है। मॉडल लिख दिए, फिर एक्सलरी वर्ब लिख दिए, एक्सलरी, ठीक है, एक्सलरी वर्ब, ठीक है। मॉडल एक्सलरी, मॉडल्स मत करना, मॉडल एक्सलरी वर्ब। और यहाँ से मैं आपको वर्ब, ठीक है। और यहाँ पर वर्ब आएंगे, देखिए, जैसे कि सेल, ठीक है, बिल, कैन, ठीक है। हम इनमें इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे अभी कि शुड क्या होते हैं, बुड क्या होती है, ये नहीं पढ़ेंगे। ये मैं जब मॉडल्स वाला वर्ब का चैप्टर कराऊंगा तब कराऊंगा आपको, ठीक है, सारी मॉडल्स। क्योंकि जैसे कि इट का प्रयोग है, ठीक है, इट का पढ़ेंगे, इट पढ़ेंगे हम कब? प्रोनाउन वाले चैप्टर में, ठीक है। क्योंकि इट एक प्रोनाउन है, तो मैं जो कराऊंगा सारी चीजें। जैसे डिग्री है ना, डिग्री आपने पढ़ी होंगी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री है, ये मैं एडिटिव वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं आपको। बात समझ में आ रही? ठीक है। और जैसे कि ईच है, सम है, ठीक है, एनी है, ये सारी जो चीज है, ये सारी चीज मैं किस को कराऊंगा? ये प्रोनाउन वाले चैप्टर में, ठीक है। सारी चीज कराई जाएंगी, लेकिन उसका मैं बताऊंगा कौन से किस चैप्टर में कराई जाएंगी, ठीक है। तो आप लिखेंगे, ये हो गया कैन, ठीक है, कैन हो गया, मस्ट, कैन हो गया, शुड, ठीक है, मस्ट, ought to, ठीक है, ought to, ठीक है। और फिर क्या होगा? क्या रह गया? कुड रह गया, कुड, ठीक है, माइट, ठीक है। और क्या रह गया? हाँ, गुड रह गया, गुड, ठीक है। और ETC लगा दें, कोई भी रह गया होगा तो उसके बाद वो आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी मॉडल्स हैं। जैसे कि अब वर्ब में मॉडल्स आएगी, जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है,
जैसे कि यू कैन डू दिस वन, ठीक है। अब इसमें वर्ब में क्या यूज होगा, डू। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब कुछ कहेंगे सर इसमें सेल भी आती है, वो तो फ्यूचर में आती है, तो सेल के साथ आप उसमें बी लगाते थे ना पैसिव वॉइस में, तो यहाँ भी बी लगेगा, ठीक है। यहाँ भी क्या लगेगा, बी लगेगा बस, ठीक है, जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तब, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने, जैसे कि एग्जांपल ऐसे आएगा, ठीक है। इस कैन या कुछ भी आ सकता है, इसमें भी आ जाएगा, सोड मस्ट और कोई भी आ सकता है इसमें। बात समझ में आ रही है, कितनी बार यहाँ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही ना, क्या नहीं। जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे पैसिव आया था, जैसे कि पैसिव है ये बात, ये एक्टिव है, ठीक है। अब एक्टिव में से किसी भी मॉडल सर्च में आ सकती है इस जगह पर, ये एक्टिव है, जैसे यू कैन, ठीक है। अगर मान लीजिए वुड कैन आया, ठीक है, या फिर वुड आया, इसी के वुड भी लग सकते हैं, वुड भी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, विल भी आ जाएगा, ठीक है, सेल नहीं आ सकता, ठीक है, कोड आ जाएगा। फिर कोड की अलग, कोड के लिए फिर मैं अलग अलग चीज हो जाएगी, ठीक है। कोड में मॉडल्स होता है इसमें, ठीक है, कोड के लिए अलग बताऊंगा, क्योंकि इसमें देखिए ये वाला, क्योंकि जो कोड है ना वो पास्ट है, कैन प्रेजेंट है। जैसे कि कोड कैन का कोड होता है पास्ट, कैन का कोड होता है क्या, पास्ट, ये पास्ट है, ठीक है। जैसे कि डू का ये तो फर्स्ट में हो गया, ये डिड है, ठीक है, ये डिड है ना, हाँ वो सेकंड होती है, इसी प्रकार। तो क्या कैसे, अब ये देखिए, ये मैंने आपको कराई मॉडल, ठीक है, ये मैंने आपको दिया। अब मैं एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ आपको, ठीक है, क्या दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर। जैसे एक्टिव में स्ट्रक्चर हो, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर मॉडल, ठीक है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऐसे मॉडल एक्सिलरी वर्ब आए, ठीक है, उसके बाद आएगी V1, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट आएगा इसमें, ठीक है, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट, ठीक है। अब जो भी मॉडल्स है ना, वो मॉडल्स जैसे कि है वैसे ही आएगी उसी जगह पर, ठीक है, बट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सभी एक ही आएगी, ठीक है। जैसे कैन का तो यहाँ पर कैन ही रहेगा, ठीक है, और कोई बदलेगा सब्जेक्ट का कोई बदलेगा नहीं इसमें, ठीक है। जैसे कि डेढ़ होती है, डेढ़ में कोई चेंज नहीं होता पास्ट में, मॉडल को अपनी ओर से आपको बी जोड़ना है, क्या जोड़ना है, बी। वर्ब आपके थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। फिर बाई लगाना है, बाई का क्या करना है, ऑब्जेक्ट। इतनी सी बात, ये हमने दे दिया आपको स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें का हमने यहाँ लगेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, बात समझ में आई। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वैसे ही आपको समझ आएगा, ठीक है। अब मैं बता दे रहा हूँ, देखो इसमें मॉडल्स जो मैं दो टाइप कराऊंगा मॉडल में, देखिए दो नियम है, इसी में दो नियम बनाएंगे मॉडल्स के आधार पर। कैसे कैसे, देखिए क्या देख रहे हैं, देखियो प्रेजेंट का ये है, जो जे वाली है ना, ये जिन पर टिक लगा रहा हूँ, जो जिन पर टिक लगा रहा हूँ वो वाली आपको याद रखनी है, ठीक है, वही वाली क्या करनी है। नियम क्या है, नियम जैसे कोड है ना, कोड के साथ हैव आता है, क्या आता है कोड के साथ, हैव आता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, उसको थर्ड फॉर्म लगेगा। उसके बाद एग्जाम दूंगा, अभी क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल दूंगा वैसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला ये तो वो हो गए, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए यहाँ, एग्जाम्पल समझ में कुछ आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे, मैं एग्जाम्पल ज़्यादा करा दूंगा इसमें। he can speak the truth। मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे इस बार पहली बार पढ़ रहे हैं इनको शायद, ठीक है, ठीक है, यहाँ ट्रूथ लगाई, इंग्लिश आएगा, ठीक है, ठीक है, he can speak इंग्लिश, ठीक है। अब इसका बनाना है हमको क्या, पैसिव, ठीक है, इसका बनाना है पैसिव, तो कैसे बनेगा, इंग्लिश को आगे उठाइए, उठा लिया, ठीक है। फिर कैन का कैन रहेगा, अब कैन की तरफ से क्या जोड़ना है, बी। फिर स्पोकन बाई, ही का ऑब्जेक्ट एम, बस इतना सिंपल,
ठीक है, बस मैं एग्जांपल इसमें ज्यादा करा दूंगा। बस बी लगानी है, बस बी लगानी है, जो उसमें मॉडल आई उसी मॉडल्स की यहाँ पर वो मॉडल उसके आनी है, बस कुछ नहीं है और इसमें, थर्ड पार्ट बस थर्ड पार्ट, इतनी सी बात है। अब कैसा लग रहा है, सिंपल लग रहा है कठिन लग रहा है ना? जो मॉडल्स आए उसमें अपनी जेब से कुछ करना ही नहीं है, बी जोड़ना है और थर्ड फॉर्म लगाना है, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूँ। बात समझ में आ रही है? एग्जांपल ज्यादा कराएंगे इसके, क्योंकि कुछ बच्चों ने पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए इन जैसे कि सोडा, जब मैं आपको मॉडल्स वर्ब वाला चैप्टर कराऊंगा ना, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रही है उस टाइम, जब उधर चलिए थर्सडे वाले दिन, थर्सडे से सैटरडे को चल रहा है, उस टाइम पर मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? तो आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। पहला, आई मस्ट, ठीक है, क्या आई मस्ट हेल्प पुअर, ठीक है, पुअर का उठाइए, ठीक है, मस्ट का मस्ट ही रहेगा, फिर आपको क्या करना है, बी, हेल्प का थर्ड क्या होता है, हेल्प, तो बाई मी, है सिंपल, समझ में आ रहा है? इजी है, यस हलवा है, कॉपी का पहले बात करें कहाँ गया था? वी शुड, पता नहीं आइडिया परेशान क्यों है? वी शुड लव ए आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री, आवर कंट्री, आवर कंट्री शुड बी loved by us, समझ में आ रहे हैं? यस सर अब तो आप बना लेंगे, यस सर बना लिया करेंगे, और लिखिए जी कोई तो ऐसे हैं जो ना दे में विन द मैच, दे में विन द मैच, द मैच may be won the match, won by them, समझ में आ रहे हैं मेरे? और समझ में आ रहे हैं सभी को एकदम? ऑनलाइन वाले बढ़िया से कमेंट करके बताएं। सर हमको बनाने दो अगर आप देखिए, अब मैं एक बात बता दूं आपको, कुछ चीजें जैसे कि बट जो मैं चीजें बताऊंगा ना वो मैं बता देता हूँ, लेकिन जो टीचर कुछ मानेंगे नहीं उसमें, ठीक है? लेकिन वो चीजें हैं मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसे समझ में आ जाएगा। जैसे कि they must do it at once, ठीक है? ये मैंने क्या लिया, एक लिया एग्जाम्पल आपके लिए, ठीक है? तो मैंने आपके लिए बनाया, इसमें क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट इट को, इट बनाया, मस्ट की जगह मस्ट ही रखा, ठीक है? अपने ओर से क्या जोड़ा, बी, फिर क्या जोड़ा, डन, फिर क्या एट वंस को उठा लिया, बस यहाँ तक ही सेम, बस। अब कुछ बच्चे क्या रहेंगे, फिर आपने बाई देम तो लगाया नहीं है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, नोट पॉइंट कहाँ बनाएंगे बाई देम लगा तो हाँ, इस बारे में बाई तो लगाया नहीं, बाई देम कर लो जी, मैंने एक बार साफ कर दिया, अब सही लो, इसमें भी कर दीजिए जी यहाँ आएगी ना सर जी हमने तो लिख ली जी। मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज, मैं आपको बता रहा हूँ, ये नियम है, कानून है जो बता रहा हूँ, जैसे कि जब क्या आए, नियम कहाँ लिखूं भाई, ऊपर हटा दो, जो नियम है ना वो मैं इससे हटा देता हूँ, ठीक है? अब मैं हटा देता हूँ और बताता हूँ, जब कब आए,
वी आई या दे आई, ये है आपके लिए नोट पॉइंट। लेकिन इस नियम को कुछ टीचर्स जानते नहीं हैं तो वो मानते भी नहीं। अगर आप ऐसे जैसे कर देंगे तो इसको कर देंगे वो गलत, क्यों कहेंगे आपने बाई देम लगाया नहीं। तो जब वी और दे आए तब बाई, जब वी या दे आए है ना, फिर प्लस जोड़ दिया बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सच्ची बात हुआ। क्या है? मतलब वी और दे हो तब बस। सच्ची तो जो मैं तो स्पेस रूल ना करना और पीछे वाली ना करना। बस समझ नियम लागू होते हैं। सब में हाँ तो पीछे सही है। टेंस कराए उन्होंने। ठीक है, और बात समझ में आई? ये नियम है। देखिए और मान लीजिए देखिए जो जे वाली बुक है ना, वेरी वेरी स्टैंडर्ड मतलब ये नहीं है कि ये पढ़ तो सभी सकते हैं, इसे प्राइमरी का भी पढ़ सकता है, जूनियर का भी पढ़ सकता है, 12th का भी पढ़ सकता है, हाई स्कूल का भी पढ़ सकता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ये बेस्ट है। ठीक है, अपने आप में संपूर्ण है, संपूर्ण का इससे ग्रामर का चीज है। ठीक है, ये अपने आप में 98% सही है। ठीक है, अब बच्चे कुछ कह रहे हैं सर 2% कहाँ गया? 2% पहले बता दूं, सोना कभी भी गोल्ड कभी 100% प्योर नहीं होता। अगर उसे प्योर बनाएंगे ना तो वो मुड़ जाएगा, तो उसमें तामा मिलाना पड़ता है। ठीक है, तो दुनिया में कोई भी चीज 100% सत्य नहीं है, 1 या 2% त्रुटि उसमें होती है, लेकिन इस कुछ बोलते हैं 90%, मैं बोलता हूँ 98% इसमें त्रुटि नहीं है। 2% त्रुटि हो सकती है, बात समझ में आई? और 2% कैसे? इसमें एक चैप्टर ने दिया बुक में पंक्चुएशन वाला। ठीक है, तो 1% उसमें कमी हो गई। ठीक है, और 1% और मैंने कर दी। ठीक है, क्योंकि 1% सही उत्तर नहीं होता ना, इसलिए। तो क्या मतलब इसमें पंक्चुएशन वाला मतलब कहाँ कॉमा लगाते हैं, कहाँ कॉमा नहीं लगाते हैं, कहाँ जैसे कि ऑब्जेक्ट लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाएंगे, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो वो जो वाला चैप्टर है जिसमें पंक्चुएशन बोलते हैं उसे, वो वाला चैप्टर इसमें दिया नहीं है। बात समझ में आई? तो मैं बता रहा था इस टॉपिक को कि वी और दे के प्लस वाई का प्रयोग नहीं करते। कैसे का मतलब बाई अस नहीं करें आप, बाई देम नहीं करें आप। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई? कुछ लगा देंगे। ठीक है, अगर आपने ये नहीं लगाया, आपने ये नहीं लगाना, जो आपको क्लास में टीचर पढ़ाते हैं वो इसको कर देंगे गलत। लेकिन आप जब 12th हो जाएगी और आप अगर इनको लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। फिर 12th के बाद सारी कोई पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ वो मेरी काम आनी है आपको 12th के बाद, क्योंकि आप ही फिर करेंगे कंपटीशन की तैयारी, आप सही बच्चे। ठीक है, क्योंकि सब 12th के बाद सब जोड़ते हैं क्या, गवर्नमेंट जॉब, तो उसमें एक सारी चीजें काम आएंगी। जो आपको पढ़ा रहा हूँ एक एक बात आपको याद आएगी, हाँ जी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कि आप इंग्लिश की ट्यूशन लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश आपको पहले ही मैं इतना सिखा दूंगा। ठीक है, इंग्लिश की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अदर सब्जेक्ट भी नहीं पड़ेगी, भगवान ने चाहा तो। ठीक है, तो आप इस बात नोट पॉइंट को आप उतार लेना। ठीक है, अपनी नोटबुक में। बात समझ में आ रही? लगा दें तो लगा दें हैं? लगा दें तो वैसे गलत तो है नहीं है, लेकिन गलत कर दिया जाएगा आपको। पर मैंने आपको नियम बता दिया कि इसके बाद प्रयोग नहीं किया जाता है, ये नियम है। बात समझ में आती है? अब आप फॉलो करें चाहे ना करें वो आपकी है। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ तक जो नियम है मैंने आपको बता दिया, और सब बच्चे नोट डाउन कर लें जल्दी से। ठीक है, और उसके बाद मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ। एवरीवन will do this होम वर्क। ठीक है, ये एग्जाम्पल उसी के ले रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको ज्यादा एग्जाम्पल करा रहा हूँ। तो दिस होमवर्क को आगे उठाइए, दिस होमवर्क। वैसे ये बताइए, वो सर आप आए थे उसने आपको पढ़ाया था ये पैसे में कि टेंस खत्म कर दिए? हाँ, नारगी वाले चलाए वैसे चलाए हैं? वैसे चलाए कितने चलाए भाई? बस चलाएगा। चलो ये पढ़े थे।
आते भी होंगे फिर तो। आप लेकिन जब एवरीवन विल डू दिस होमवर्क, ठीक है। अब दिस होमवर्क को आगे उठाया, विल लगाया, फिर अपनी ओर से क्या जोड़ा, बी जोड़ा, फिर डू का किया डन, फिर एवरीवन है ना, एवरीवन, एनीवन, समवन, नोवन, है समथिंग, एनीथिंग, नोथिंग, जितने भी थिंग और जितने भी बने हैं वो उसके लिए अभी मैं क्या लगाऊंगा इसमें, नोट पॉइंट। पॉइंट, क्योंकि इसमें अब क्या चलेंगे आपके नोट पॉइंट और रूल कॉन्सेप्ट। जब लगाना भाई, हैं जब लगाना भाई, कब हंसने में नहीं लगाना, ठीक है। अब नोट पॉइंट लगाएं, एवरीवन, नोवन, ठीक है, समवन। देखिए मैं आपको पहले बताऊं, ये समवन नोवन में पढ़ाऊंगा आपको प्रोनाउन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो कोई बच्चा टेंशन ना ले कि ये वर्ड जो है एवरीवन का यूज कब करते हैं, नोवन का कब करेंगे, समवन का कब करेंगे, ठीक है। एनीबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, ठीक है। और कोई बड़ी रह गया, हाँ ईटीसी कर देता हूँ, ठीक है। या फिर वन, ठीक है, फिर रह गया ईटीसी, ठीक है। ईटीसी, हाँ नहीं पहले ईटीसी के बाद, ठीक है, एवरीवन, नोवन, समवन, एनीवन, समबॉडी, नोट वन, ईटीसी, बाई के बाद इनका यूज नहीं किया जाता है। देना ये बात समझ में आई, ठीक है। संबंध जब इसमें somebody somebody, ठीक है, जितने इसमें कोई भी उठ के यहाँ पर आ जाए हैं तो वो यहाँ पर नहीं आएगा फिर पाई के बाद, बात ये कह रहा हूँ बस, ठीक है। इसमें से कोई भी मुंह उठा के यहाँ पर आ जाए तो उसका मुंह है ना वो यहीं पर रहेगा, यहाँ नहीं आएगा, जो कोई बने कोई बड़ी, हाँ बस, ठीक है। और जो भी आगे चीज आएगी तो मैं आप लोगों को साथ ही साथ उसका नोट पॉइंट बना के, और हाँ जितने भी बच्चे इंग्लिश जो भी अब जब पोजीशन चल रहा है उसकी आप फेयर बनाते हुए चलें सभी बच्चे, एक एक बच्चे की मैं फेयर चेक करूंगा पैसिव वॉइस वाली, ठीक है। मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको सभी 8 और टेंस होने चाहिए, प्लस जो जो मैं नियम कर रहा हूँ एक एक नियम होना चाहिए उसमें, क्योंकि मुझे पता है अब यहाँ से आप करेंगे भूलना चालू, बात समझ आ रही है। यहाँ से हर एक बच्चा अब भूलेगा क्योंकि इतने नियम ही बता दिए जाएंगे कि आप धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं। तो मैं यहाँ से आपको फेयर का प्रोग्राम चालू है, अब इंडायरेक्ट होगा, उसमें भी नियम 50 नियम होंगे, और जब नाउन और प्रोनाउन कराऊंगा तो उसमें 1000 नियम होंगे, और सबसे ज्यादा लाखों नियम उसी में होंगे जब सब्जेक्ट एग्रीमेंट कराऊंगा तब। तो सभी बच्चे अपनी अपनी क्या बना लें, फेयर कॉपी नोटबुक बना लें, ठीक है। जैसे कि मैंने बनाई हुई है, मैंने दो बनाई हुई है, ठीक है। जैसे कि आप भी ऑनलाइन वाले फेयर बना के चलें, लाल पीली हरी जितने भी प्रयोग कर सकते हैं वो अपनी बढ़िया बढ़िया हैंड से आप बनाएं ऑनलाइन वाले, ठीक है। और लाल वाली का प्रयोग ना करें, बस लाल वाली हमारी है, और हरी वाली का प्रयोग बनाएं, आपके दो ही पेन है, जो कौन सी है, ब्लू और ब्लैक, बस। अब आप नोट डाउन करें जल्दी से फटाफट, ठीक है। नोट डाउन कर लिया, ठीक है। आज तक इसी रखते हैं, एक ही नियम हुआ है, वो आज तक इसी को रखते हैं, और बस आज क्लास यहीं को समाप्त करते हैं, ठीक है। और आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। और जो वीडियो पे नए आए हैं स्टूडेंट्स वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताएं ये बातें आज आपको समझ में आई कि नहीं है। और हाँ कमेंट करके बताएं कौन कौन बच्चा फेयर बना ली है या कौन कौन अब बनाएगा, ठीक है। बस।